नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बंद सड़कों को खोलने का कार्य जारी। जनता से सतर्क रहने की अपील। और 40 तीर्थ यात्रियों का दल गोपेश्वर से सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए रवाना। सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग की पहल। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक संसदीय कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू ने प्रतिभाग करते हुए दीप प्रज्वलित कर पर्व का शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोक संवर्धन पर्व में इंडियन पोस्टल की तरफ से पोस्टल एनवेलप को भी रिलीज किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व हमारे मंत्रालय और भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसको लेकर पहली बार उत्तराखंड सरकार ने मिलकर पार्टनरशिप के तौर पर आयोजित किया है। ये कार्यक्रम शिल्पकार और पारंपरिक लोगों को जोड़ने का एक मंच है, जहां देश के सभी राज्यों से लोग यहां पहुंचे हैं। लोक संवर्धन पर्व हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और अब बात बारिश के बाद बिगड़े हालातों को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसकी करते हैं। पौड़ी जनपद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से 80 से अधिक सड़कें बाधित हो गई थी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करते हुए अधिकांश मार्गों को खोल दिया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। लगभग 20-22 रोड्स अभी आज की स्थिति में बंद है, जो कि अभी थोड़ी देर में खोल दी जाएंगी। और इसके अलावा हमारे कुछ फीडर्स भी ब्रेकडाउन हुए थे, उधर भीड़ा के साइड में, थलीसेन में हुए थे, कुछ पौड़ी में भी हुए थे। उन सबको भी सुचारू कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। और बाकी भीड़ा में कुछ विलेजेस अभी ऐसे हैं जो अभी भी अनकनेक्टेड है और उनको भी सुचारू करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो अन्य व्यक्तिगत क्षति हैं, जैसे चौक, किसी के आंगन के पुश्ते आदि की क्षति की सूचना मिली है, तो हमारी सुबह ही सारी टीम मौके पर पहुंच गई थी और अभी भी हमारी उनकी जो आकलन है वो सब कुछ किया जा चुका है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला ने बताया कि भारी बारिश के चलते 80 सड़कें बंद हुई थी, जिनमें से 58 मार्गों को खोल दिया गया है। वर्तमान में 22 सड़कें अभी भी बाधित है, जिन्हें खोलने का कार्य लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। जनपद में लगातार 2 दिन से काफी बारिश हो रही है और उसके कारण हमारे 84 रोड्स हमारी जो है ब्लॉक हुई थी, जिनमें से हमारी मोस्टली रोड खोल दी गई है। अभी हमारी लगभग 22 के आसपास रोड हमारी बंद हैं, जिनको भी आज शाम तक सुचारू करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमारा NH जो है गुमखाल और सतपुली के बीच में, वो थोड़ा समय के लिए बंद हुआ था, लेकिन उसको भी 12:30 साढ़े 11 बजे तक उसको सुचारू कर दिया गया था।
वहीं लगातार बारिश के बीच देर रात को मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देर रात तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले राहत कार्य के बाद सड़क पर जमा मलबा और बोल्डर हटाकर यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया, जिससे फंसे हुए वाहनों को निकाला जा सका। वहीं देहरादून जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच देर रात को पठरिया पीर क्षेत्र की विजय कॉलोनी स्थित नई बस्ती क्षेत्र में एक पुश्ता भरभराकर ढह गया। पुश्ते की दीवार के नीचे बने मकानों पर गिरने से 4 से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एक महिला भी घायल हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान भी देर रात को मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। राहत की बात ये रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने एहतियातन पुश्ते के समीप स्थित सभी मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं टिहरी जिले के कैंपटी से मसूरी बैंड जाने वाला मार्ग जीवन आश्रम के पास से लेकर मसूरी बैंड तक कई स्थानों पर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में मार्ग पर जेसीबी द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क अभी भी पूरी तरह से जोखिमपूर्ण बनी हुई है। वहीं जिला प्रशासन टिहरी ने जन सामान्य एवं यमुनोत्री मार्ग पर जाने वाले सभी वाहन चालकों से अपील की है कि सुरक्षा के दृष्टिगत मार्ग का उपयोग करने से बचे और अगले आदेश तक वाया विकास नगर होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। हल्द्वानी लालकुआं मार्ग स्थित 3 पानी फ्लाईओवर पर देर रात को स्कॉर्पियो और स्कूटी की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो बरेली से जोलीकोट की ओर जा रही थी, जबकि स्कूटी पर सवार युवक फ्लाईओवर पर थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह से ग्रस्त हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी सिटी अमित सैनी ने बताया कि डायल 112 पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एक घायल को स्थानीय लोगों ने पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया था, जबकि अन्य घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि तिरुवानी से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पर पहुँचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने भी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्लाईओवर पर स्कॉर्पियो स्कूटी की टक्कर से यह भीषण हादसा हुआ है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। जानकारी ले रही है घटनास्थल पर हमारे प्रारंभिक कारण जो बताए जा रहे हैं, इसमें स्कॉर्पियो जो पास में है इसमें उसी तरफ स्कूटी थी वो सवार होने करके और इसी वजह से टक्कर हुई है। बाकी जो डिटेल्स हैं बाद में किन कारणों से एक्चुअली ये घटना हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। संस्कृति विभाग की ओर से चमोली के 40 श्रद्धालुओं का दल आज सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर पर राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विरासत से लोगों को जोड़ना है। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों का ये दल आज देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा और यहां से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेगा। ये सोमनाथ सौभाग्य यात्रा के अंतर्गत हमारे जनपद से लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 42 लोग 13 से 19 तारीख तक जो है सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं और किस प्रकार से और अच्छा निर्माण कार्य हुआ है उसको देखने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं। इसमें जब ये लौट के आएंगे तो इनसे इनका अनुभव साझा किया जाएगा और उसका उपयोग हम अपने जनपद के लिए भी करेंगे।
ये यात्रा 19 जुलाई को संपन्न होगी। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ये पहल बेहद सराहनीय है। उन्होंने निःशुल्क सोमनाथ यात्रा का अवसर मिला है। इतना दूर का सफर जाके 2-3 स्टेट पार करते हुए जो है गुजरात पहुंचना है सोमनाथ मंदिर में, जो कि सोमनाथ मंदिर 75वीं वर्षगांठ पे जो हम लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई वहां जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली मेरे को कि इसमें ठेली वेंडर्स एवं सांस्कृतिक वाले विभागीय सभी लोगों को जोड़ते हुए ये सबसे बड़ी बात है। एक प्रशंसनीय प्रोग्राम है हमारे मुख्यमंत्री जी का। उनके लिए हम सभी महिलाएं या जो भी यात्री हैं सब बहुत बहुत उनका दिन साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह का प्रोग्राम बनाते रहें और एक दफ़े दक्षिण की भी अगर हमको यात्रा करा दें उसके लिए हम आशा मिलके तो शायद इस समय जो हमारा 75वीं वर्षगांठ सोमनाथ मंदिर जी की है उसके लिए ये यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।